हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की तैयारी। आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। मैं आपके लिए आज साइंस से बनने वाली 40 टॉप सवाल लेकर आया हूं। ये 40 सवाल ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से पूछते आ रहे हैं और आशा है कि इस एग्जाम 2022 में भी पूछेगी ही। तो मैं आपका स्क्रीन पर पहला सवाल भेजता हूं और ये पहला सवाल है कि बताइए कि लेंस संख्या कितनी होती है। जी, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 1, सी 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जी 2, मतलब कि ए। आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं ए अवतल लेंस, बी समतोत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी समतलावतल लेंस। इसका सही जवाब होगा जी सी उत्तल लेंस। अगला सवाल स्क्रीन पे 3 नंबर, रोगियों के आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन ए। अगले सवाल 4 नंबर, अपवर्तन के कितने नियम हैं? जी, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। आंसर होगा जी सी 2। अगले सवाल, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा तांबे और टीन दोनों का। अगले सवाल 6 नंबर जो है, अगला 6 नंबर सवाल है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं ए विद्युत रोधी, बी विद्युत चालक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा विद्युत रोधी। अगला 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर 7 नंबर पथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? ऑप्शन ए मीटर से, बी वोल्टमीटर से, सी डायनेमो से, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब बी होगा जी वोल्टमीटर से। अगला, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ए पेट्रो, बी टब्रो, सी नाइट्रो, डी हाइड्रो। इसका सही जवाब होगा जी हाइड्रो, डी ऑप्शन। सवाल अगला, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता नहीं है, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बढ़ता है, मतलब ए होगा। नंबर सवाल, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबक का ध्रुव कैसा होता है? महत्तम, बी निम्नतम, सी समान, डी कोई नहीं। आंसर होगा जी महत्तम, ए। 12 नंबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं? ऑप्शन ए आवर्धन, बी संवर्धन, डी प्रवर्धन, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए आवर्धन। 13 नंबर सवाल, एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है ए 1.33, बी 1.65, सी 1.36, डी 1.31। इसका सही जवाब होगा जी सी 1. अगला इंपॉर्टेंट सवाल बताइए 14 नंबर, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशिया द्वारा या कॉर्निया द्वारा? सही जवाब बताइए, इसका क्या होगा? सिलियरी पेशिया द्वारा, बोले ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल एक कई बार पूछे हैं और आसान भी है, ये है कि 15 नंबर, बोलिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? बहुत ही आसान सवाल। 100 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। इसका सही जवाब होगा जी 50 हर्ट्ज।
सवाल 16 नंबर बताइए, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें एक खोज है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का है, बी विद्युत अपघटन के नियम है, सी ए और बी दोनों है, डी इनमें कोई नहीं। जाहिर सी बात है दोनों खोज इन्होंने किए थे, तो ए और अगला सवाल 17 नंबर आपके स्क्रीन पर बताइए, बहुत ही आसान। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र हैं। ए समान होता है, बी असमान होता है, सी कोई निश्चित नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा कि जी समान होता है। अगला सवाल जो दिखाई दे रहा है वो है कि बताइए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ए कांच सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। इसका सही जवाब डी बोले तो प्रिज्म। पर आपका अगला नंबर 19 नंबर सवाल बताइए, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। ए परितालिका, बी पश्चमाभिपेशियां, सी अभिनेत्र लेंस, डी कच्चा अवद्रव्य। जी सही जवाब इसका होगा जी अभिनेत्र लेंस। आपका ऑप्शन क्वेश्चन 20 जो स्क्रीन पर है वो है कि बताइए कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैगनी। इसका सही जवाब होगा बैगनी। बैगनी का झुकाव अधिक होता है। 21 नंबर सवाल, प्रकाश क्या है। ए कणों का प्रवाह, बी आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, सी तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब बी होगा आंखों को ऊर्जा। 22 नंबर सवाल, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता में से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी एरिस, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा परितारिका। स्क्रीन पे आपका 23 नंबर सवाल बताइए, स्थिर विद्युत में आवेश मतलब लाइनिया जकरा में नहीं पास हो रहा है ओकरा बात कर रहा है कि स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है। विराम अवस्था में रहते हैं, बी गति की अवस्था में रहते हैं, सी दोनों अवस्था में रहते हैं, डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। जी जब लाइन पासन हो रहा है तो विद्युत आवेश कैसी अवस्था में रहेंगे, विराम अवस्था में रहेंगे। तो आपका 24 नंबर सवाल है कि दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है। अच्छा दूरदृष्टि कहेगा तो दूरे वाला वस्तु दिखेगा बउआ, तो ए दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, सी बड़ी वस्तुओं को, डी इनमें कोई नहीं। आपको बोले ना कि दूर दृष्टि दोष कहेगा तो दूरे वाला दिखेगा, तो दूर की वस्तुओं को बोले तो ऑप्शन ए। आपका स्क्रीन पर 25 नंबर सवाल बताइए कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है पहला ए नंबर परावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवन। इसका सही जवाब होगा जी अपवर्तन। स्क्रीन बताइए, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ए 2 से 3 घंटे के भीतर, बी 4 से 6 घंटे के भीतर, बी बोले तो 4 से 6 घंटे के भीतर। आपके स्क्रीन पर आ गए हैं कई बार। बताइए निम्न में से कौन सा उपधातु है। ए जिंक, बी कैल्शियम, सी जर्मेनियम, डी कार्बन। इसका सही जवाब होगा जी सी। आपके स्क्रीन पर 28 नंबर सवाल बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ऑप्शन ए ऑरस्टेड, बी टेस्ला, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जी ए और बी दोनों, ए ऑरस्टेड और टेस्ला मात्रक। तो आप बताइए 29 नंबर सवाल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र निकट निकट होगा तो क्या बतलाएगा, बताइए क्षेत्र का मान, बी मान और दिशा, सी क्षेत्र की दिशा, डी इनमें कोई नहीं। जी क्षेत्र का मान बताता है, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। 30 नंबर बताइए, 30 नंबर सवाल, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है।
दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है? ए फोकस, बी द्वारक, सी ध्रुव, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जी द्वारक। बोले तो सवाल आपका 31 नंबर है। बताइए वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? पहला हाइड्रोक्सिल आयन, दूसरा हाइड्रोजन आयन, तीसरा हाइड्रोनियम आयन, चौथा इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब ए होगा ऑक्सिल आयन OH-। अगला सवाल 32 नंबर स्क्रीन पे, वैसे लेंस जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं? ऑप्शन ए समान लवण, बी अम्लीय लवण, सी भस्मीय लवण, डी इनमें कोई नहीं। जाहिर सी बात है कि पूर्ण उदासीनीकरण है तो समान लवण होंगे। बोले ऑप्शन ए सही होगा जी। आपका स्क्रीन पर 34 नंबर सवाल। बताइए कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है? मीथेन, बी इथेन, सी एथिन, डी इथाइन। इसका सही जवाब होगा जी एथाइन। आपके स्क्रीन पर 34 लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? ए संक्षारण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना, डी विद्युत अपघटन। इसका सही जवाब होगा बी, बोले तो गैल्वेनीकरण। स्क्रीन पर 36 नंबर सवाल। बताइए निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ए कॉपर, बी मरकरी, सी सिल्वर, डी गोल्ड Au। जाहिर सी बात है इसमें ये तीनों धातु है जो कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ये सभी में से कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है। बोले तो ऑप्शन ए सही होगा जी। 37 नंबर सवाल। बताइए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? आप जानते हैं ना ग्लूकोज का सूत्र? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 12, C6H12O6 मतलब ऑक्सीजन के 6 परमाणु। तो ऑप्शन बी सही होगा। बताइए 39 नंबर सवाल। समस्थानिक के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान बताना। ए समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान बताना। बी भिन्न भिन्न होते हैं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। आंसर होगा जी भिन्न भिन्न होते हैं, भार तो अलग अलग होता है। आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग होता है? बताइए ए श्वेत, बी भूरा, सी नीला, डी पीला। इसका सही आंसर होगा जी। इस प्रकार मैं आपको 40 टॉप ललन टेप सवाल करवा दिए हैं। अगर जब आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।